नमस्कार। योग स्वरूप चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं आज जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो है योग के विषय में, अष्टांग योग। अक्सर योग के बारे में एक धारणा होती है कि आसन किया और उसे ही लोग योग कह देते हैं, या प्राणायाम कर लिया उसे योग कह देते हैं। मगर ये संपूर्ण योग नहीं है। टांग खिंचाई या शरीर को तोड़ना मोड़ना योग नहीं है। क्योंकि अगर ये योग होता तो सर्कस में या जिम्नास्टिक में जाने वाले लोग उसे योग का नाम दे सकते थे। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग होते हैं। आसन तो उनमें से एक है। तो वो कौन कौन से हैं, आज इसी पर चर्चा की जाएगी। वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहला हम लेते हैं यम को। यम में होते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरग्रह। तो यम के अंदर जो सत्य है, सत्य क्या है? जो जैसा सुना, सत्य देखा, जाना, महसूस किया और हकीकत में सत्यता के साथ स्वीकार किया, उसी को प्रस्तुत कर देना ही सत्य कहलाता है। क्योंकि कहा गया शास्त्रों में भी कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है, वाके हृदय आप। अगर एक इंसान सत्य का अनुसरण करता है तो उसके साथ परमात्मा स्वयं ही विराजमान होते हैं। इसके बाद आता है अहिंसा। किसी भी जीव या किसी भी जानवर की हत्या करना, या शरीर, मन और वचन से किसी को हिंसा पहुंचाना, ये हिंसा कहलाती है। और इसके बाद अगर हम किसी को वचनों से दुखी करते हैं, या कटु शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या कटाक्ष करते हैं जिससे उसके दिल को चोट पहुंचती है या आहत होता है, तो वो भी हिंसा कहलाती है। इससे हमें बचना चाहिए। उसके बाद तीसरा आता है अस्तेय, चोरी ना करना। ईमानदारी से किया हुआ हमारा, मेहनत से किया हुआ कमाई, ये हमारे कामयाब होती है और उसी से हम फलते फूलते हैं। तो किसी की भी चीज़ को बलात्पूर्वक हरण करना और या किसी दूसरे को प्रेरणा करना या उसमें सहयोग देना, ये चोरी कहलाता है। इससे बचना चाहिए। चौथा आता है ब्रह्मचर्य। इंद्रियों को संयम रखते हुए, अच्छा आचरण करते हुए हम गृहस्थ जीवन में अपना जिंदगी जिएं और अनुशासन में रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सांसारिक सुख भोगों को ही करें। तो इससे हम ब्रह्मचर्य कहलाता है। आखिर में है अपरग्रह, यानी अधिक चीज़ों को इकट्ठा करना। अक्सर देखा गया लोग अपने स्वार्थ और फायदे के लिए, समाज में किसी चीज़ की कमी आ जाती है तो कुछ सेठ या कुछ जमाखोर चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे किसी अनाज, फल या दवाई की किल्लत हो रही है बाहर, और उसे हम स्टोरों के अंदर हज़ारों बोरियां स्टोरों में दबा के रख लेते हैं, और जब अफरा तफरी मच जाती है उसके बाद उन चीज़ों को निकालते हैं तो ऊंचे दामों में। इससे क्या होता, खामखाम एक पाप की कमाई हम लोग कमा रहे हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। ये थे यम के 5 भाग। उसके बाद आता नियम। नियम में भी 5 भाग हैं। पहला है शौच। शौच का मतलब है पवित्रता, बाहर भीतर की पवित्रता। तो बाहर की पवित्रता क्या है कि अपने मलमूत्र के वेग को हम लोग टाइम टू टाइम निकालते रहें और अपने शरीर की स्नान आदि के द्वारा शुद्धि करते रहें। ये होगा बाह्य शौच। और अंदर का शौच हम लोग मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इसके द्वारा हम अपने मन को शांत करते रहें, राग, द्वेष, झूठ, कपट से दूर रहें। शौच के बाद आता है तप। सुख, दुख, हानि, लाभ, जीवन मरण या भूख प्यास
इनको झेलते हुए और व्रत उपवास करते हुए हम लोग परमात्मा का ध्यान भी करते रहें। कुछ लोग पर्वतों में जाकर या हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं, वो भी बात सही है, मगर हम गृहस्थी लोग हिमालय में ना जाकर हम घर में भी तपस्वी जैसा जीवन बिता सकते हैं। उसके बाद आता है संतोष। संतोष मेहनत से किया हुआ कमाई अपने परिवार के लिए फलीभूत होता है। हम लोग पूरी मेहनत करें और परिवार की जितनी भी आवश्यकता है उनको हम पूरा करता रहें, मगर पड़ोस में देखते हुए किसी बड़ी गाड़ी को कि मेरे पास छोटी है, या किसी बड़े घर को देखते हुए कि उसके पास तो बंगला है, मेरे पास छोटे कमरे हैं, इस तरह अपने आप को असंतोष ना करें। तो संतोष का जीवन, क्योंकि जो आपके प्रारब्ध में है, जो आपकी किस्मत में है, वो कहीं नहीं जाएगा, तो संतोष का पालन करें। चौथा है स्वाध्याय। हम भारतवासी बहुत ही भाग्यवान हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि तपस्वी हमको पूरे वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, जितने ग्रंथ हैं कि उन्हें हमें पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें ज्ञान प्राप्ति हो और उससे हम भक्ति मार्ग पर चलें और प्रणव का उच्चारण करते हुए हम मोक्ष की तरफ बढ़ते जाएं। आखिर में है जो पांचवा है वो है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, तो ईश्वर प्रणिधान यानी जो भी हम देखते हैं कि हम समाज में रहते रहते हमें बहुत चीज़ों की उपलब्धता होती है, हमें कई सर्टिफिकेट मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं और बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है, तो हमें उसे परमात्मा को अर्पण कर देना चाहिए। अगर हम ऐसा महसूस करते हैं कि ये मुझे मिला हुआ है और मैंने ये किया है, तो उसमें अहम उत्पन्न होता है, अभिमान जागृत होता है। इसलिए जो भी है परमात्मा, ये आपकी कृपा से हुआ है, मैं तो सिर्फ माध्यम था, तो इसलिए उसको उस पर अर्पण करने चाहिए। तो यम और नियम के बाद आता है आसन। आसन क्या है? महर्षि पतंजलि के अनुसार स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें आपको स्थिरता हो और सुख हो, और वही आसन है। तो क्या होता है, हम लोग चाहे पद्मासन में बैठें या सुखासन में बैठें या वज्रासन में बैठें और कोई भी आसन करें जिसमें हमें स्थिरता हो, सुख हो, हमारा शरीर काफ़ी देर तक उसमें बैठ जाए, वही आसन कहलाता है। अब आसन भी कई प्रकार के होते हैं, खड़े होकर हम आसन करते हैं, बैठ के भी आसन करते हैं, झुक के भी आसन करते हैं, और पेट के बल भी और कमर के बल। तो इसमें मुख्य मुख्य आसन, वैसे तो 84 आसन बताए गए हैं। पुराने हमारे जो प्राचीन काल में तो हज़ारों आसन हुआ करते थे, मगर अभी हम 84 आसनों को मुख्य रूप से लेते हैं। और इनमें है कि जैसे कि आप ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, त्रिकोणासन, भुजंगासन और कई तरह के आसन आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम प्राणायाम शब्द दो पदों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का मतलब होता है जीवन शक्ति और आयाम का मतलब हो विस्तार या प्रसार। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि जीवन शक्ति का विस्तार। तो जीवन शक्ति क्या है? जीवन शक्ति प्राण ही है। आप देखते हैं कि जब हमारा पूरा जीवन प्राण पर ही आधारित है, हम जो भी अन्न वगैरह खाते हैं उसके बिना हम काफ़ी दिनों तक जीवित रह सकते हैं, पानी के बिना भी हम जीवित रह सकते हैं कुछ दिन तक, पर क्या श्वास के बिना 1 मिनट भी जीवित रह सकते हैं? यही प्राण कहलाता है। तो प्राण, और अक्सर एक चीज़ मैं देखता हूँ कि आप देखते होंगे कि हम लोगों को श्वास लेना पूरी तरह से आता भी नहीं है। अब क्या आता, नहीं आता तो कैसे लेते हैं हम लोग श्वास? जैसे लिया, कंठ तक गया, नाक से लिया, कंठ तक गया और वापस। मगर इसमें बताया गया है कि प्राण को जब लें तो पूरा श्वास लें। जैसे कि ये प्राण लिया और पूरे हमारे लंग्स में, फेफड़ों में प्राण गया, और यहाँ हार्ट से क्या हुआ, उसने ब्लड के साथ पूरे शरीर में सप्लाई हुआ। तो पूरी पैर की उंगलियों से लेकर सिर तक पूरे ऑक्सीजन का या प्राण का प्रवाह। तो इसमें क्या होता, अगर हम
श्वास ढंग से पूरा नहीं लेते तो हमारे अंदर क्या होता है, प्राण की डिफिशियंसी हो जाती है। प्राण की डिफिशियंसी हो जाती है तो कितने बीमारी हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ करोड़ों और अरबों कोशिकाएं हैं और वो जो सेल्स होते हैं वो डेड होने शुरू हो जाते हैं। जब हम पूरी तरह से जब श्वास लेते हैं तो पूरे शरीर में प्राण का प्रभाव होता है। अब इसमें प्राण लेने का तरीका, हमने पूरा प्राण लिया, इसको पूरक कहते हैं जब श्वास ले रहे हैं, और रोक दिया तो कुंभक, और खाली किया तो रेचक। तो श्वास लेने को पूरक, रोक दिया कुंभक और निकाल दिया तो रेचक। और कुंभक भी दो प्रकार का होता है। कुंभक अगर हमने श्वास को अंदर रोका है तो ये आंतरिक कुंभक हो गया, और जब हमने पूरा श्वास को निकाल दिया रेचक के द्वारा और बिना श्वास के हैं तो वो हो गया आपका बाह्य कुंभक। प्राणायाम के कई तरीके हैं, जैसे लंबे गहरे श्वास हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, उज्जाई है, सूर्यभेदी है, चंद्रभेदी है, कई तरह के प्राणायाम हैं। तो एक तरफ जो आसन है वो तो शरीर को स्वस्थ करते हैं, मगर प्राणायाम हमारे मन को शांत करते हैं। मन को शांत करने के बाद हमारे अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिविटी आती है और बाकी डिप्रेशन वगैरह से आदमी बचता रहता है। तो प्राणायाम के बाद पांचवा है प्रत्याहार और समाधि को हम दूसरे भाग में कवर करेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। प्रणाम।